आतताई है, इसलिए छोड़ना मत। अर्जुन हाथ जोड़ लिए, बाहरे टेढ़ी टांग वाले, जिंदगी में आज तक कोई काम सीधा तो किया नहीं। एक तरफ कह रहे हो ब्राह्मण है मारना मत, एक तरफ कह रहे हो आतताई है छोड़ना मत। एक कोई बात कहो, मारे कि छोड़े, छोड़े कि मारे, क्या किया जाए? भगवान ने कहा अर्जुन, तुम्हारा और मेरा एक रिश्ता नहीं है, 5-5 रिश्ता है। तुम मेरी बुआ के बेटे हो इसलिए मेरे भाई भी हो, मेरी बहन सुभद्रा के पति हो इसलिए मेरे जीजा भी, बहनोई भी हो। तुम जीवात्मा हो इसलिए भक्त भी हो मेरे, तुम मेरे रथी हो इसलिए मालिक भी हो मेरे। बहुत रिश्ते हैं हमारे तुम्हारे। मैंने तुम्हें गीता का ज्ञान दिया है इसलिए तुम मेरे शिष्य भी तो हो। तो शिष्य के नाते तुम्हें एक बात समझाता हूं, वपनम द्रविड़ादानम आस्थानान निर्यापणम तथा ऐसे ही ब्रह्मपद पूर्ण बधो ज्ञानोस्ति दैहिकः। वपनम द्रविड़ादानम आस्थानान निर्यापणम तथा, अरे इज्जतदार आदमी को बेइज्जती कर दो महाराज, वही उसके लिए मौत के बराबर होती। सभ्य पुरुष को, सभ्य व्यक्ति को अपमानित कर दो आप बीच बाजार, यही उसके लिए मृत्यु है। तो कहा ब्राह्मण का पद करने का विधान, तो कहा वपनम, उसका सिर बुनवा दीजिए, उसकी शिखा कटवा दीजिए, चुटिया। द्रविड़ा दानम, दिया हुआ दान छीन लीजिए। आस्थानान निर्यापणम तथा, वो जहां रह रहा हो वहां से धक्का मार के उसको बाहर निकाल दीजिए। ऐसे ही ब्रह्म बंधु नाम पदो ज्ञानोस्ति दैहिका, यही ब्राह्मण के पद का विधान है। बाकी जान से मारना जरूरी नहीं है। अर्जुन समझ गए और अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा का सिर पकड़ के मोड़ दिया और अश्वत्थामा के सिर में मणि थी, मणि को निकाल लिया और निकाल करके अश्वत्थामा को धक्का मार के भगा दिया। अश्वत्थामा कहा, या तो मार दिया होता, या तो छोड़ देते, या तो हमको जान से मार देते, या तो सम्मान से छोड़ देते। न मारे और न जीने लायक छोड़े। अब मैं तुम्हारे खानदान में किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया देवी उत्तरा के गर्भ की ओर। देवी उत्तरा अभिमन्यु की पुत्री, पांडव वंश का आखिरी अंश पल रहा था देवी उत्तरा की कोख में, उसी की तरफ ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। देवी उत्तरा की कोख जलने लगी। देवी उत्तरा दौड़ी दौड़ी कुंती माता के पास आई, कुंती माता से पूरी घटना बताई। कुंती माता देवी उत्तरा को लेकर के भगवान के पास गई। भगवान के पास जाकर के देवी उत्तरा ने हाथ जोड़ लिया, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। महाराज, ये जो अग्नि का गोला है ये मुझे जला रहा है, इससे मेरी रक्षा करो। मैं मर जाऊंगी, मुझे अपने प्राण की चिंता नहीं है, परंतु मेरी कोख में पांडव वंश का आखिरी अंश पल रहा है। यदि यह समाप्त हो गया तो पांडव कुल खानदान को पानी देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। महाराज, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र स्वरूप बना करके देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, चारों ओर से गर्भ की रक्षा करी। अंत में ब्रह्मास्त्र शांत होकर के वापस लौट गया। कुंती माता ने भगवान की स्तुति गाई है 34 श्लोकों में। नमस्ते पुरुषं पाद्यं प्रकृतिमीश्वरं परे अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितं। कुंती मैया कहती हैं, हे आदि पुरुषम तम नमस्ते, हे आदि पुरुष मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। देखो, पुरुष शब्द भगवान पे सार्थक है, बाकी हम पुरुष महिला अपने कहते रहे, परंतु वस्तुतः पुरुष शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त हुआ है।
क्योंकि भगवान को जो परम प्रिय सूक्त है उसका नाम है पुरुष सूक्त। एक बात। दूसरी बात, पुरुष का मतलब पुरीषु शरीरेषु अंतर बहिर अवस्थितम इति पुरुषम। ये शरीर एक पुरी है और इस शरीर नामक पुरी के अंदर जो रहे उसी का नाम पुरुष। पुरीषु शरीरेषु अंतर बहिर अवस्थितम। कुंती मैया यही बात कह रही है कि नमस्ते पुरुषम आद्यम, हे आदि पुरुष में तुम्हें नमस्कार करती हूँ। आद्यम मतलब प्रकृति परे, जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया वरन जिसने प्रकृति को बनाया है। दुनिया बनाने वाला, दुनिया मिटाने वाला, सबका है पालक भगवान, माने या न माने इंसान। इसलिए जिसको प्रकृति ने नहीं वरन जिसने प्रकृति को बनाया उस आदि पुरुष को कुंती मैया नमस्कार करती हैं। और कुंती मैया कह रही है अलक्षण, वो दिखाई नहीं देता, आंखों से दिखता नहीं है लेकिन हर जगह है। बशीर बद्र का एक शेर है कि बेहिजाबिय्याह की हर जर्रे में जलवा है आपका, पर घूंघट वो जो आज तक देखा नहीं गया। जर्रे जर्रे में आपकी सत्ता है, कण कण में आप विद्यमान हो महाराज, लेकिन दिखते नहीं हो। अलक्षम सर्वभूतानाम, हर व्यक्ति के, हर प्राणी के अंतर बहिर अवस्थितम, सबके अंदर बाहर आप ही हो परंतु दिखते नहीं हो। माया जवनिका छिन्नम अज्ञातो क्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़ कृशानाम नटो नाट्य धरो यथा। कुंती मैया जवनिका माने पर्दा। कुंती मैया कहती है कि भगवान आपने अपनी माया का घूंघट सबके ऊपर डाल रखा है, जब तक वो घूंघट हटेगा नहीं तब तक आपका दर्शन मिलेगा नहीं। अब घूंघट हटाने का दो तरीका, या तो जिसने घूंघट डाला है वही हटा दे, या तो फिर हम अपने तप बल से घूंघट हटाने में सक्षम हो जाएं। परंतु हम अपने आप से घूंघट उठाएं इसमें हमारी शोभा नहीं है। दुल्हन अपनी मर्जी से अपना घूंघट उठा के गांव गांव में घूमे और कहे हमारे मुख का दर्शन करो, घूंघट उठाई हूँ, इसमें दुल्हन की शोभा नहीं है। परंतु जब नायक नायिका का घूंघट उठावे तो उसमें दुल्हन की शोभा, नायिका की शोभा है। कुंती मैया कहती है भगवान जो घूंघट आपने डाला है वो घूंघट यदि आप ही उठाएंगे तो उसमें आपका भी मान है, मेरा भी सम्मान है, और यदि मैं स्वयं उठाऊंगी उसमें कुछ। कबीरदास की यही बात कहते हैं कि घूंघट के पट खोल तो पिए मिले। और कुंती मैया वही कह रही है कि महाराज आपकी माया का घूंघट हम सबके ऊपर पड़ा है, इसलिए हम आपको न जान पाते हैं, न देख पाते हैं, न समझ पाते हैं। जानता कौन है? जो आपका दास बन जाता है। नटो नाट्य धरो यथा, जैसे नट होता है जादूगर, जब गांव में जादू दिखाने आता है तो उसके साथ एक चेला होता है। जादूगर अपना कान तंबूरा फैलाया, जमूरा, हाँ उस्ताद, चल घोड़ा बन। घोड़ा बन गया जमूरा। थोड़ी देर बाद घोड़े की गर्दन धड़ से अलग हो जाती है, बाद में फिर वो चेला जस का तस रहता है। तो हम कहते हैं अरे वाह, अरे वाह, अरे गजब, अरे गजब, लेकिन उसका प्रभाव उस जमूरे के ऊपर बिल्कुल नहीं पड़ता, उसके चेहरे के ऊपर। अब जादूगर 100-100, 200, 500 की नोट बना दिया, सब असली वाले गांधी छाप, लेकिन जमूरा जान रहा है कि ऐसी सब्जी बाजार में न मिले। ये सब माया है, थोड़ी देर बाद सब समाप्त हो जाएगी। कुंती मैया भी यही कहते हैं कि भगवान जो आपका जमूरा बन जाता है वो आपकी माया को जान जाता है, नहीं तो इसी में घूंघट के पर्दे में ढके ढके हम सब जीव जीव माया लटकानी इसी में पड़े रहते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण तुम्हें नमस्कार करती हूँ। कुंती मैया ने कहा कृष्ण तुम्हें नमस्कार करती हूँ। भगवान कहा बुआ क्या कर रही हो? अरे मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आदि पुरुष नहीं हूँ, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, कोई नट नहीं हूँ। फिर बोले मैं आपके भैया का बेटा हूँ।
कुंती माँ ने कहा यही बात बिगड़ जाती है। जब आपकी लीलाओं का स्मरण करती हूँ तब पता चलता है कि आप सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार हो, परंतु जब आपको देखती हूँ, आपकी मुस्कान देख के मुझे ऐसा लगता है कि मेरे भैया का बेटा है। इसलिए कुंती माँ ने कहा कि सबसे पहले मैं कृष्णाय कृष्ण को प्रणाम करती हूँ, फिर वासुदेवाय वसुदेव के बेटे वासुदेव को प्रणाम करती हूँ, देवकी माँ के नंदन देवकी के लाल को भी प्रणाम करती हूँ, नंद के छोरे को भी प्रणाम करती हूँ, नंद गोप कुमार आए, और अंत में गोविंद भगवान गोविंदाय नमो नमः को भी प्रणाम करती हूँ। भगवान कहा बुआ अगर मुझे भगवान ही मान रहे हो तो वरदान मांगो। कुंती माँ ने कहा प्रभु वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो कि जिंदगी भर हम पर ऐसे ही विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, हमको कभी सुख न मिले, पूरी जिंदगी हमको दुख मिलता रहे। भगवान कहा बुआ क्या मांग रही हो आप? अरे दुनिया सुख की कामना करती है, आप दुख मांग रहे हो। कुंती माँ ने कहा भगवान ऐसा सुख किस काम का कि जब सुख आवे तो आप चले जाओ छोड़ के। आज हमने महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करी, हमको हमारा खोया हुआ राज्य वापस मिला, तो आप छोड़ के हमको चले जा रहे हो। और जब हमारे ऊपर दुख था तो हमारे साथ आप थे, इसलिए भगवान हमें वही दुख ही प्यारा है, हमें ऐसा सुख नहीं चाहिए। हमें वो दुख अच्छा है क्योंकि उसमें उस दुख से उबारने के लिए आप हमारे साथ हो, हमें ये सुख नहीं अच्छा है। भगवान ने कहा कि बुआ दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। कुंती माँ ने कहा भगवान ये सब तो अपने अपने मानने और सोचने की बात है, दुख भी आपका दिया उपहार है, सुख भी आपका दिया उपहार है। अरे दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं,